तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में जावास्क्रिप्ट की बात की है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर आप कभी जावास्क्रिप्ट को काम में लेना चाह रहे हैं तो एक तरीका तो ऐसा है, सेम पेज पे ही आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही पूरी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी। एक तरीका हमने ऐसा भी देखा है जहां पे स्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड किया, उसके अंदर आपने एसआरसी एट्रीब्यूट की हेल्प से एक एक्सटर्नल फाइल का लिंक प्रोवाइड कर दिया, एक फाइल का लिंक प्रोवाइड कर दिया, फाइल का पाथ प्रोवाइड कर दिया जिस फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड अवेलेबल है। ऐसा किया है हमने, होपफुली आपको ध्यान होगा। जहां पे हम अपने ही प्रोजेक्ट, नॉर्मली वेबसाइट इम्प्लीमेंटेशन में भी ऐसा कई बार करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि बहुत सारे पेजेस हैं, सबको सेम वो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है। तो सेम फाइल के अंदर सेव करने, एक ही फाइल के अंदर सेव करने के बाद उस फाइल का ही पाथ आप अलग अलग पेजेस में प्रोवाइड कर दोगे। जैसे होम पेज पे भी, अबाउट पेज पे भी, आप कॉन्टेक्ट पेज पे भी, गैलरी पे भी, सर्विसेज पे भी, अलग अलग पेजेस पे सेम पाथ प्रोवाइड करोगे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वाली अप्रोच। और यहीं पे अगर बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ कंसीडर कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का वर्क आपने नहीं किया, आपके किसी फ्रेंड ने किया, जावास्क्रिप्ट बाय योर फ्रेंड, अगर आप ऐसा कुछ कंसीडर करें तो यहाँ पे भी आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ये आप सेम वही अप्रोच रखेंगे कि स्क्रिप्ट फाइल, अगर आपके किसी फ्रेंड ने अच्छी सी वेबसाइट बनाई थी, उसने कहा ये फंक्शनैलिटीज काम में ले सकते हो, ये फंक्शन नेम इसके लिए, ये फंक्शन नेम इसके लिए, ये फंक्शन नेम इसके लिए, मैंने इस तरीके से बना दिया, बस काम में ले लेना। ऐसे तरीके से तरीका भी बता दिया अगर आपके फ्रेंड ने, तो आप उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपने प्रोजेक्ट पे कैसे काम में लोगे? एक तरीका तो होता पूरा वो कॉपी पेस्ट करते अपने पेज के बीच में ही, कहीं स्क्रिप्ट टैग के बीच में लिखते, जबकि साफ सुथरा अच्छा सा तरीका जहां पे फ्रेंड वाली वर्किंग अलग से रहे और आपकी बनाई हुई वर्किंग अलग से रहे, उसका तरीका क्या रहेगा? आप उस फ्रेंड से ली हुई फाइल को अपने फोल्डर में लाके रख लोगे जहां पे आपको चाहिए, वेबसाइट के साथ रख लोगे और उसका पाथ प्रोवाइड कर दोगे आप यहाँ। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को आप एम्बेड कर रहे थे अपने पेज पे, उसी तरीके से अपने फ्रेंड की बनाई हुई किसी फाइल को भी एम्बेड कर सकते हैं। और यहीं अगर हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की, अगर ओपन लाइब्रेरी अवेलेबल है, ओपन सोर्स फॉर्मेट में है, एक लाइब्रेरी अवेलेबल है कि कोई भी काम में ले लो, हमने तो ये बना के दे दिया। वर्ल्ड वाइड लेवल पे दुनिया भर में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आप सभी डेवलपर्स के लिए, बिगनर्स के लिए भी और लेटर ऑन जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प करने के लिए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बना के दे देते हैं। अगर तो क्या होगा आपका फायदा? वो लाइब्रेरी उन्होंने बना दी, इतनी सारी फंक्शनैलिटीज और बना के रख दी है और कह दिया अगर इन फंक्शनैलिटीज को काम में लेना है तो ये सिंटैक्स अवेलेबल है, इस फंक्शन को काम में लेना है ऐसे ले लो, इस फंक्शन को काम में लेना है ऐसे ले लो। तो आपका तरीका क्या रहेगा उस फाइल को काम में लेने का? सबसे पहली चीज रहेगी, उस फाइल को आप इसी तरीके से अपने पेज पे एम्बेड कर लेंगे। और यहाँ पे आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में है जेक्वेरी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जेक्वेरी। और जेक्वेरी क्या है? जावास्क्रिप्ट की एक ओपन लाइब्रेरी अवेलेबल है, एक ऐसी जावास्क्रिप्ट की फाइल जिसे हमने नहीं बनाया, हमारे लिए किसी और ने बना के दे दिया। मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट करके एक फाइल क्रिएट कर दी, जिसे कहा कि सबकी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट टाइम टू टाइम करते रहना, कुछ नई चीज अगर लगे किसी को तो ऐड कर देना, तो सबकी हेल्प हो रही है उस फाइल से। वो है हमारे पास जेक्वेरी। और जेक्वेरी अगर हमें अपने किसी पेज पे काम में लेनी है तो तरीका बहुत सिंपल सा, वापस स्क्रिप्ट टैग है उसमें आप यही चीज प्रोवाइड कर दोगे, बस बात इतनी सी है, उससे हमें मिलेगी वो सारी फंक्शनैलिटीज जो हमें हमारे फ्रेंड ने जैसे फाइल बनाई उससे भी हमें फंक्शनैलिटी मिलती है, हमें उस फाइल से। यहाँ वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमारे जो फ्रेंड नहीं, हम कहते हैं ऐसे एक्सपर्ट्स अवेलेबल है जो जावास्क्रिप्ट पे अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जेक्वेरी फाइल के लिए, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन हमें मिल जाएगा, उन सब की फंक्शनैलिटीज हमें मिल जाएगी। तो उस फाइल को हम एम्बेड तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर उन चीजों को काम में लेना है तो हम अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर अलग से वो चीज भी प्रोवाइड करते चलेंगे। एक तो रहेगा हमारे पास टास्क क्या,
कि हम चाहते हैं कुछ चीज डिफाइन करना, वो यहाँ पे कर दिया, और उन चीजों को जो हम अपनी चीजें डिफाइन कर रहे हैं उसमें कुछ बनी बनाई चीज हमें काम में लेनी है जो इस फाइल से मिल जाए, उसे हम इस तरीके से लिंक कर देंगे। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ अब बात करते हैं, क्योंकि जे क्वेरी क्या है सिंपल वर्डिंग में कहें तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनी हुई एक लाइब्रेरी फाइल जिसमें जावास्क्रिप्ट की बहुत सी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड है। एक अलग अप्रोच के साथ देखने को जरूर मिल सकती है वो फंक्शनैलिटीज, बट वहां पे जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है, आप उस फंक्शनैलिटी को जावास्क्रिप्ट के तरीके से ही काम में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ अब बात करते हैं हम इसे। तो हम ये जो सबसे पहला एग्जाम्पल अपना क्रिएट कर रहे हैं इस पेज के अंदर बेसिक HTML लेआउट आप जानते ही हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जे क्वेरी की। और जे क्वेरी की बात करने के लिए पहले एक बार आप स्क्रिप्ट टैग, होपफुली आप सभी को आइडिया तो लग ही चुका है, हम यहाँ स्क्रिप्ट टैग दो प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हो सकता है हमने एग्जांपल जो देखे उसमें एक ही स्क्रिप्ट टैग में हमने सब चीज कर ली, जो भी हमें रिक्वायर्ड था वो सब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। बट इस बार हम दो स्क्रिप्ट टैग काम में ले रहे हैं सेम पेज पे। पहले जे क्वेरी पे आने के लिए बात जावा स्क्रिप्ट की ही कर रहे हैं इस पेज पे पहले एक बार। एंड यहाँ पे हमने दो स्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड किए, एक में दे दिया जैसे ये फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन का नाम दे दिया हमने जैसे से मैसेज, होपफुली आपको ध्यान भी होगा हमने ऐसा कुछ किया भी था। यहाँ पे हमने आर्गुमेंट जैसे मैसेज के लिए वो क्या मैसेज है एम में आया, और उस एम वाली चीज को हम अगर अलर्ट करवा रहे हैं इस तरीके से हमने वो एम प्रोवाइड कर दिया। ये एक हमारी स्क्रिप्ट अवेलेबल है, दूसरी स्क्रिप्ट ये अवेलेबल है, होपफुली आप क्लियरली देख सकते हैं। एक में फंक्शन डिफाइंड है, दूसरे में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और दोनों सेम पेज पे है तो वर्क कर जाएगा। सेम पेज पे एम्बेडेड है किसी तरीके से दोनों फंक्शनैलिटीज तो भी वर्क कर जाएगा। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं बहुत सिंपल सी बात की, हमने मैसेज दिया, जैसे मैसेज हमने प्रोवाइड कर दिया हेलो, मैसेज हमने प्रोवाइड कर दिया सपोज 55, मैसेज हमने अलग अलग तरीके की ये वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, हमने स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर दिया, हमने नंबर भी प्रोवाइड कर दिया, एक बार और हम एक स्ट्रिंग और प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे डेटा टाइप वही है जे क्वेरी के लिए भी जो जावास्क्रिप्ट में हम देख चुके हैं। यहाँ पे इस तरीके से अगर हमने प्रोवाइड किया, अभी जे क्वेरी का कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, पूरा इम्प्लीमेंटेशन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से प्रोवाइडेड है। इस पेज को अगर हम ओपन करते हैं तो तीन अलर्ट वाले मैसेज, तीन पॉपअप आ जाएंगे अलर्ट के, पहले में आएगा हेलो, दूसरे में 55 एंड तीसरे में वेलकम। देखते हैं एक बार हम इसे, पहला हेलो, नेक्स्ट 55, नेक्स्ट वेलकम। एंड होपफुली आपको पता है कि अगर ये सेम स्क्रिप्ट के अंदर होता तो भी तो यही काम कर रहा होता, बस इस बार स्क्रिप्ट का यूटिलाइजेशन कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपने कुछ स्क्रिप्ट किसी अलग पोर्शन में दे रखे उसी पेज में, और कुछ स्क्रिप्ट उसके दूसरे किसी पोर्शन में प्रोवाइड करती है। तो सेम पेज पे स्क्रिप्ट टुकड़ों में प्रोवाइड की जा सकती है इस तरीके से। फंक्शन डिफाइन कर दिया जैसे यहाँ लाइन नंबर 7 से 11 की जो स्क्रिप्ट है उसके बीच में, और लाइन नंबर 13 से 17 की स्क्रिप्ट है उसके बीच में उस फंक्शन को कॉल कर लिया गया है, और ये वर्क कर रहा है अभी हमने देखा है। और यहीं पे इसी पेज को एक बार वापस हम सेव कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा चेंज करते हुए। वो चेंज क्या, यहाँ पे हम ये फंक्शनैलिटी जो है, ये वाली फंक्शनैलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक फाइल के अंदर। जैसे हमने ये फाइल जो प्रोवाइड करनी चाहिए उसका सोर्स दे दिया से जावा स्क्रिप्ट या माई स्क्रिप्ट .js, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। और ये जो माई स्क्रिप्ट 1.js है उसके अंदर हम ये फंक्शन सेव करने वाले हैं। तो पहले तो ये पेज सेव किया p2.html, हमने माई स्क्रिप्ट 1 के अंदर ये फंक्शन सेव किया जिसमें हम ये मैसेज फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसे कॉल यहाँ पे कर रहे हैं। कैसे, इस तरीके से हमने वो प्रोवाइड किया, यही था हमारा फंक्शन, राइट। अलाइनमेंट चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, चॉइस है आपकी अपनी। सेव किया और फाइल का नाम दे दिया माई स्क्रिप्ट 1.js।
इस तरीके से हमने वो फाइल प्रोवाइड कर दी। और ये जो p2.html है, इस पे एक फाइल ऐसी है जिसमें फंक्शन प्रोवाइडेड है, उसे तो हमने कर लिया यहाँ पे लिंक एम्बेड कर लिया स्क्रिप्ट टैग में एसआरसी की हेल्प से। और दूसरी स्क्रिप्ट यही इसी पेज पे ही प्रोवाइडेड है जिसमें हम अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस फंक्शन को काम में लेते हुए जो हमने कभी डिफाइन कर दिया होगा। तो फंक्शन डिफाइन कर रखा है जैसे यहाँ पे, और काम में ले रहे हैं इसी पेज पे। कुछ इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया। इस पेज को ब्राउजर पे देखते हैं, चाहो तो कुछ कंटेंट चेंज करते हुए भी देख सकते हैं, बट होपफुली आपको आइडिया लग रहा होगा। यहाँ तक की बात सिंपल सी बात है। हेलो आया, फिर 55 आ रहा है, फिर वेलकम आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा सेम पेज पे वर्क कर रहा था। रिफ्रेश करके एक बार वापस देखें, हेलो 55 वेलकम, तीनों अलर्ट आ रहे थे, 3 बार कॉल किया तो 3 बार वर्क कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही वर्क कर रहा है, सेम पेज पे नहीं है, बस वो अलग फाइल के अंदर सेव है वो फंक्शन, बट ये कॉल अभी सेम पेज पे अवेलेबल है। और एक तीसरा केस और हम कंसिडर कर रहे हैं जहां पे दो फाइल हमने एम्बेड कर दी इस पेज पे। एक फाइल में तो हमने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी, और एक फाइल में हमने उनका यूज प्रोवाइड कर दिया। जैसे माई स्क्रिप्ट 2 हमने प्रोवाइड कर दी, पहली फाइल के अंदर तो हमने वो डिफाइन कर रखे हैं जैसे, और दूसरी फाइल के अंदर हमने जैसे उन्हें यूज में लेना चाहा। केवल कमेंट इसलिए कर रहे हैं समझने के लिए, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, पहली फाइल में तो डिफाइन किया, दूसरी फाइल में उन्हें हम यूज में ले रहे हैं। और ये इसी पेज पे हमने प्रोवाइड कर दिया, पेज का नाम हमने दिया जैसे p3.html। एंड इस पेज को जब ओपन कर रहे हैं तो भी ये सेम वही चीज प्रोवाइड करना चाहेगा, लेकिन कब, जब myscript2.js को भी हम सेव कर लेते हैं तो हमने इस तरीके से यहाँ पे यही थी वो फंक्शनैलिटी का यूज, फंक्शन कॉल करते हुए यही हमने प्रोवाइड कर रखा था। इसे सेव किया, myscript2. इसे प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये p3.html को जब हम ओपन कर रहे हैं, ये भी सेम वैसा ही वर्क कर रहा है, हेलो 55 वेलकम। तो इस केस में ध्यान से देखें, एक फाइल ऐसी जिसमें फंक्शनैलिटी डिफाइंड है, अभी हमने डिफाइन किया, सपोज कोई और हमें डिफाइन करके दे देता, तो ये होती हमारी वो फाइल जो किसी और ने प्रोवाइड कर दी, और ये हमारी वो फाइल जिसमें हम अपनी तरफ से कस्टमाइज कोड प्रोवाइड करना चाहते हैं। या फिर कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वो फाइल जो किसी और ने प्रोवाइड कर दी और ये हम उसे डायरेक्ट यूज में लेना चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसी अप्रोच में रहेगा jQuery का टास्क। अब एक बार अभी तक की जो भी हमने बात की है, एक मिनट, ये पेज ओपन कर दिया गलती से, एक बार हम फोल्डर ओपन कर रहे हैं इसका। अभी तक जो भी हमने ये डिस्कस किया है, इस पूरे को हम अलग फोल्डर में अब प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ से कट किया, एक अलग फोल्डर में हमने ले जाके सेव कर लिया। तो जिस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, एक बार क्लोज कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं jQuery कैसे हम प्रोवाइड करें किसी पेज पर। अब उसे देखते हैं। यहां तक की बात का अगर आपको आइडिया लग चुका है तो हम jQuery के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे एक पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम jQuery का टास्क परफॉर्म करते हुए देखेंगे ना। जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट तो काम में आ ही सकते हैं। यहाँ पे भी हम यहाँ पे एक चीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, स्क्रिप्ट टैग हमने काम में लिया। यहाँ SRC, इसमें हम प्रोवाइड करेंगे एक पाथ, और वो पाथ कैसा, उसे हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, गूगल किया नॉर्मल, क्योंकि jQuery की फाइल मिलेगी कहाँ से आपको वो देखते हैं ना। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल जैसे गूगल करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा jQuery और साथ में jQuery CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हमने प्रोवाइड करना चाहा। बेसिकली एक तरीका जिससे डायरेक्ट वो लिंक मिल जाए, वो लिंक जहां पे वो jQuery की फाइल हमारे पास अवेलेबल है।
तो या तो इस तरीके से jQuery CDN सर्च करके आप आ जाओगे, या फिर आप केवल jQuery भी सर्च करोगे अगर, तो भी आपको इजीली ये मिल जाएगा। jQuery का ये लिंक मिलता है jQuery.com, जो यूनिवर्सल मैनर में एक वेबसाइट के थ्रू वर्ल्ड वाइड लेवल पे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी प्रोवाइडेड है, जिसे कोई भी काम में ले सकता है। आप इसे अगर काम में लेना चाह रहे हैं तो ये डाउनलोड jQuery का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा होपफुली, इस ऑप्शन पे हम कर रहे हैं क्लिक, और क्लिक करते ही ये हमारे पास जिस पेज पे आया, उस पेज पे हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो या तो आप jQuery सर्च करते हुए इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आए, यहाँ पे वो फाइल मिल जाएगी, या फिर jQuery CDN सर्च किया और डायरेक्ट ये जो आपको लिंक मिल रहे हैं, सबसे लेटेस्ट वाले jQuery के लिए ये वाला हम काम में ले रहे हैं, अभी तक जो लेटेस्ट चल रहा है। सबसे पुराना सबसे नीचे देखने को मिलेगा आपको, उससे नया इस तरीके से सबसे लेटेस्ट वाला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डाउनलोड करने के केस में भी सिमिलर मैनर में देखने को मिल सकता है, बट अभी जो टॉप पे प्रोवाइडेड है यहाँ डाउनलोड के लिंक्स, ये है सबसे लेटेस्ट jQuery 3.6.0 3.6.0 jQuery, राइट। और इस पर्टिकुलर jQuery को अगर हम काम में लेना चाह रहे हैं, तो पहले तो jQuery का कोड है कैसा, हम इस अनकम्प्रेस्ड वाले लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। code.jquery.com में ये जो अनकम्प्रेस्ड वाला लिंक हमें दिख रहा है, इस पे क्लिक किया तो आपको ये इजीली मिल गया वो स्क्रिप्ट टैग, जिसे आप अपने पेज पे डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हुए। एक तरीका CDN वाली अप्रोच में कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, जहां पे पूरा स्क्रिप्ट टैग ही उसने लेके हमें प्रोवाइड कर दिया है कि फाइल आपको जो एम्बेड करनी है वो फाइल का लिंक SRC भी है, एक एट्रीब्यूट इंटीग्रिटी क्रॉस ओरिजिन भी अपनी तरफ से उसने प्रोवाइड कर रखा है, जिनका यूज उनके लिए ही बेटर कंसिडर हो रहा है। आप ये एक्स्ट्रा पैरामीटर अगर नहीं भी देते तो भी ये सेम वर्क कर जाएगा, इन्हें देना कंपलसरी नहीं है, केवल इतना भी आप दे सकते हैं तो भी ये सेम है। या फिर आप ये जो अभी हम ओपन किए हुए था हमने डाउनलोड वाला, इसमें भी देखें डाउनलोड कंप्रेस्ड वाला, यहाँ पे अनकम्प्रेस्ड वाला भी है, ये रहा अनकम्प्रेस्ड वाला, इस पे क्लिक किया हमने तो क्लिक करते ही आपके पास वो जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई जो फाइल है वो आपको दिखाई दे रही है। अब इस पूरे को कॉपी करके अपने सिस्टम पे सेव कर सकते हैं और फिर आप इसे काम में ले सकते हैं। इस पूरे को अपने सिस्टम पे सेव करके काम में ले सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां अभी हमने देखा अनकम्प्रेस्ड दोनों ही केसेस में, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनकम्प्रेस्ड। तो तब देखना जब आपको ऐसा लगे कि jQuery की फंक्शनैलिटीज लिखी कैसे है, वो देखने का मन कर रहा है आपका, तो अनकम्प्रेस्ड वाली फाइल आप काम में ले सकते हैं। यहां से लिंक किया तो अनकम्प्रेस्ड वाला लिंक किया, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ अनकम्प्रेस्ड वाले का, मिनिफाइड वाला ज्यादा बेटर रहता। अब डिफरेंस क्या होता है उसकी पहले बात करते हैं। अनकम्प्रेस्ड और मिनिफाइड में डिफरेंस कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड। अनकम्प्रेस्ड का मतलब जहां पे फाइल एकदम साफ सुथरे तरीके से लिखी हुई है, और साफ सुथरे तरीके के लिए वहां पे लाइन चेंज भी की गई है, बहुत सी बार एंटर दिया गया है, टैब प्रोवाइड किया गया है, स्पेसेस प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे वो फाइल अच्छे से रीडेबल हो सके। वहां फाइल में जो वेरिएबल नेम्स हैं, जो फंक्शन नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है, उनके नेम भी बेटर मैनर में नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए प्रोवाइड करने की कोशिश रही है। बट अगर हम बात करें, हम अगर केवल उस फाइल को यूज में ले रहे हैं, हमें उसे समझने की जरूरत नहीं होती है नॉर्मली, jQuery की फाइल को नहीं, jQuery के यूज को समझने की जरूरत होती है। क्योंकि jQuery की फाइल वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सपर्ट अपने अपने कंट्रीब्यूशन से क्रिएट कर रहे हैं, ओपन सोर्स की तरह अवेलेबल है ना। तो यहाँ हमें उस फाइल को समझना नहीं, उसे यूज में लेना समझना है कि उसे यूज में कैसे लें। तो उसके लिए आप चाहो तो कंप्रेस्ड वाली फाइल भी काम में ले सकते हो। एंड डिफरेंस आप देख सकते हैं, अभी जो अनकंप्रेस्ड फाइल थी उसमें आपको वो दिख रहा था कि कैसे फंक्शन डिफाइन किया, साफ सुथरा सा। और यहाँ अगर देखें तो ये फाइल का साइज छोटा हो गया थोड़ा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रीडेबल फॉर्मेट में आप कंसिडर नहीं कहोगे। कहोगे ये पता नहीं क्या लिख दिया, बिना एंटर, बिना स्पेस, बिना टैब की कहानी चल रही है पूरी। तो ये फाइल हम नॉर्मली काम में लेना चाहेंगे। यहाँ CDN अप्रोच से कहें
ये मिनिफाइड वाला लिंक जो है इसे काम में लेना चाहेंगे या इस पर्टिकुलर फाइल को काम में लेंगे। और आप अभी जब लर्निंग फेज के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो जब नेट नहीं भी चल रहा तो भी आपकी jQuery वर्क कर सके, उसके लिए बेटर कंसीडर करना डाउनलोड करने वाली अप्रोच, कि इस फाइल को अपने सिस्टम पे सेव कर लो फिर काम में लो। बिना नेट कनेक्शन के भी आपका वो टास्क परफॉर्म होता रहेगा जिससे। अदरवाइज सीडीएन लोगे तो ये लिंक किसी और वेबसाइट का है, code.jquery.com का। अगर नेटवर्क इशू आया तो ये पेज आपका, ये फाइल आपकी वर्क करना बंद कर देगी। नेटवर्क अगर इशू आएगा तो लर्निंग फेज के लिए आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे किया एक बार वो प्रोसेस वापस बता देते हैं ना। सिंपल jQuery सर्च किया, जैसे ये पहला लिंक आया, या आप डायरेक्ट jQuery.com ओपन कर सकते हैं। jQuery.com पे आए, इस पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं jQuery की फाइल्स के, इनमें सबसे पहले ये ऑप्शन आपको ये जो देखने को मिल रहा है, डाउनलोड द कंप्रेस्ड। तो कंप्रेस्ड जो फाइल हमारे पास अवेलेबल है, इस पर हमने क्लिक किया, इस लिंक पे ये फाइल आई। कंट्रोल एस प्रेस कर रहे हैं या राइट क्लिक करके सेव कर सकते थे। ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव जहां पे करना है वहां आप कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं अपने इस फोल्डर में सेव जो अभी अभी क्रिएट किया था jQuery, जिसमें हम jQuery बेसिक की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने ये फाइल सेव कर दी, डायरेक्टली सेव कर रहे हैं चाहे एक सब फोल्डर के अंदर सेव कर रहे हैं, चॉइस आपकी अपनी है, क्योंकि आप फाइल का लिंक प्रोवाइड करना ऑलरेडी जानते हैं। अगर सब फोल्डर के अंदर होगा तो उस फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम, अगर डायरेक्टली अवेलेबल है तो डायरेक्टली आप काम में ले सकते हैं। तो अभी हमने जो प्रोवाइड किया, P1 पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, उसी फोल्डर के अंदर इस फाइल को हम लेके आ गए हैं। इस फाइल का नाम क्या है वो हमने यहाँ से कॉपी किया, एंड कोशिश करना इस फाइल का नाम चेंज नहीं करें तो बेटर रहेगा। रीजन, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, बट रीजन इसका jQuery का कौन सा वर्जन है ये फाइल, वो ध्यान रहे। अगर लेटर ऑन कुछ अपडेट होते हैं, jQuery का लेटेस्ट वर्जन चेंज हो जाता है, कुछ और नया वर्जन आ जाता है, तो आपको ध्यान रहे कि पुराना वाला वर्जन कौन सा था जिसके साथ ये वर्क किया था। तो उसके लिए इसका नाम आप वही रख सकते हैं जो पुराना नाम प्रोवाइडेड है। और मिनिफाइड फाइल अवेलेबल है तो ये .min के साथ ऑलरेडी ये नेम में गिवन है। तो ये हमारा फाइल का जो नेम आ रहा है, या तो ये किसी एक्सटर्नल लिंक को आप प्रोवाइड कर रहे थे इस तरीके से, या फिर अभी जो हमने प्रोवाइड करने चाहा वो क्या, जहां पे हमने सोर्स प्रोवाइड किया अपने ही फोल्डर में अवेलेबल फाइल का नाम एक्सटेंशन .js के साथ। जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये भी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसे jQuery बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रोवाइड कर दिया गया है। अब jQuery की फाइल तो हमारी लिंक हो गई, अब इसका यूज देख लेते हैं, छोटा मोटा यूज देख लेते हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे जैसे बात करते हैं, हमने प्रोवाइड किया इस पेज पे कुछ कंटेंट, जैसे कंटेंट हमने प्रोवाइड कर दिया, से H1 हमने प्रोवाइड किया, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया इसी तरीके से कुछ अलग अलग एलिमेंट। सपोज ये पैराग्राफ हमने प्रोवाइड कर दिया, एक दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ऐसी वर्डिंग हमने प्रोवाइड कर दी। एंड यहाँ पे हम दिस इज सेकंड हेडिंग का मैसेज दे रहे हैं, पैराग्राफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पैराग्राफ स्पेसिफाई। यहाँ पे हम जो इसका अब यूज देख रहे हैं वो यूज कैसा, तो स्क्रिप्ट फाइल हमें मिल गई जिसमें फंक्शनैलिटीज डिफाइंड है, बट यूज में लेना है तो अपनी तरफ से कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड तो प्रोवाइड करना चाहेंगे। वो अभी एग्जांपल एकदम सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं अभी बटन, उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं जैसा आप देख चुके हैं। ऑन क्लिक इवेंट के साथ यहाँ पे हमने दे दिया एक फंक्शन का नाम, जैसे F1 फंक्शन हमने कॉल किया, एंड इस F1 फंक्शन के अंदर हम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देंगे। इस पे वर्डिंग हमने लिख दी जैसे क्लिक हेयर। इस F1 फंक्शन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, फंक्शन कीवर्ड, बिल्कुल वैसे ही F1 फंक्शन। अप्रोच हम आगे और भी चेंज करेंगे, आगे जो डिस्कस करेंगे हम तब, अभी सिंपल रखते हुए केवल jQuery का एक बार यूज देखते हैं। हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया डॉलर, ये डॉलर एक सिंटैक्स रहेगा jQuery का सेलेक्टर प्रोवाइड करने का।
होपफुली आपको CSS सेलेक्टर ध्यान होंगे। तो जे क्वेरी के सेलेक्टर को प्रोवाइड करने का तरीका कैसा रहने वाला है उसे समझे हैं। डॉलर एक सिंबल प्रोवाइड किया, उसके साथ ये ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह हमने प्रोवाइड कर दिया, या फिर इस स्ट्रिंग कांस्टेंट को किसी वेरिएबल में असाइन करके उस वेरिएबल को प्रोवाइड कर दिया। वो तरीका रहेगा आपका एक सेलेक्टर देने का। और सेलेक्टर कैसे कैसे, तो जैसे आपने CSS सेलेक्टर देखे हैं, CSS सेलेक्टर जैसे पैराग्राफ के लिए आपको कुछ डिजाइन देना है तो कैसे देते हैं, पैराग्राफ इस तरीके से डिजाइन, तो सेलेक्टर कौन सा, ये P। तो CSS सेलेक्टर एक आपने देख रखा है डायरेक्ट टैग वाला, आपने आईडी वाला भी देख रखा है, होपफुली आपको ध्यान होगा, हैश के साथ आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है। आपने क्लास वाला भी देख रखा है, डॉट और क्लास स्पेसिफाई कर दी जाती है। आपने पेरेंट के अंदर चाइल्ड वाला स्पेसिफाई करने का तरीका, ओवरऑल बहुत से तरीके देखे आपने सेलेक्टर प्रोवाइड करने के। हम उनमें से कोई सा एक तरीका देख रहे हैं, जैसे हमने ये P दिया और इस P के साथ हमने प्रोवाइड कर दिया हाइड, एक फंक्शन। सेलेक्टर प्रोवाइड करना बहुत सिंपल सा, $P अगर सारे पैराग्राफ पे काम करवाना है, $P किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ पे काम करवाना है तो उसकी आईडी दे देंगे, जैसे उसकी आईडी अगर ABCD होती, यहाँ दे देंगे हैश ABCD। और उसे हाइड करना है तो कर दिया हाइड, एक फंक्शन, एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट का नहीं था, jQuery में डिफाइन किया गया। जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी बनाई उसके अंदर इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया, हाइड फंक्शन। तो क्या वर्क कर रहा है उसे देखते हैं एक बार। यहाँ पैराग्राफ को हाइड किया हमने, कब, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ऑन क्लिक पे, इस बटन के क्लिक पे। इस पेज को हमने ओपन किया, ब्राउजर पे जब ये पेज ओपन हो रहा है, एक बार जूम करके भी थोड़ा दिखा देते हैं, ये पेज ओपन हुआ है, इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही पैराग्राफ इसके हाइड हो जाएंगे, दोनों पैराग्राफ हाइड, फर्स्ट भी सेकंड भी। हम अगर यहाँ पैराग्राफ की जगह H1 प्रोवाइड कर देते हैं और ये दोनों H1 से प्रोवाइडेड है, तो इस बार क्या होगा, पेज रिफ्रेश किया, इनिशियली ऐसा है, क्लिक हेयर पे क्लिक करते क्या हुआ, हेडिंग गायब। सर ये तो यूट्यूब में काम आता है ना। वापस सर यूट्यूब में आता है ना, जैसे रीड मोड लिखा होता है तो नीचे आ जाता है, और जैसे ही क्लिक करते हैं ना शो लेस, तो फिर वो हट बिल्कुल जाता है बिल्कुल वापस। बिल्कुल, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जैसे होता है वहां पे, या आप बहुत सी जगह पे काम में ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके की बहुत सी चीजें, जरूरी नहीं है केवल इसी को काम में लेना। हाइड एंड शो, होपफुली आपको आइडिया लगता है शो फंक्शन किस लिए है। शो है विजिबल करवाने के लिए, हाइड है उसे छुपाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे, सर तो फिर उस दिन हाँ आपने बोलो, जो वो मुझे टास्क दिया था शो और हाइड कराने का, मतलब क्लिक करने हाँ पे, तो वो हाँ इससे भी हो सकता है ये क्वेरी बिल्कुल से। बिल्कुल, एक और चीज सर इससे तो ध्यान इजी हो जाएगा वो। बिल्कुल एक चीज ध्यान रखना, जावा स्क्रिप्ट और jQuery में डिफरेंस क्या है उसे आराम से सुनना एंड समझना। जावा स्क्रिप्ट एकदम कोर मैनर में अवेलेबल फंक्शनैलिटी है, एकदम बेसिक लेवल की फंक्शनैलिटी है, जहां पे हर एक काम को करने में आपको मेहनत लगेगी, आपको अपने एफर्ट देने पड़ेंगे। जबकि jQuery आपकी हेल्प करने के लिए, अगर लाइब्रेरी प्रोवाइडेड है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट पे फंक्शन डिफाइन कर दिए किसी ने और आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आपको फायदा किसमें है ज्यादा, jQuery में। जावास्क्रिप्ट एकदम, जावास्क्रिप्ट को जो अभी हम जो देखते आ रहे हैं उसे वेनिला जावास्क्रिप्ट भी कहा जा सकता है, एकदम प्लेन आइसक्रीम जैसे होती है ना, उसमें कोई फ्लेवर नहीं है। बट jQuery जो हमारे पास अवेलेबल है, उस jQuery के अंदर आपकी हेल्प करने के लिए जो सिंटेक्स है बहुत सिंपल आता जाएगा, साथ ही साथ बहुत से प्री डिफाइंड फंक्शन आ गए, तो आपके टास्क बहुत बहुत ही सिंपल होते जाएंगे, है ना। तो आप इन्हें देख सकते हैं, जैसे H1 हमने प्रोवाइड किया सेलेक्टर, तो वो हाइड हो गया। हम यहाँ पे पूरे बॉडी को ही हाइड करवाना चाहते हैं, हमने कुछ इस तरीके से दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, जैसे इस पर क्लिक किया पूरा कंटेंट ही हाइड हो गया, वो बटन भी गायब हो गया, बटन इटसेल्फ भी, राइट। यहीं पे अगर हम देखें H1 जो हमने प्रोवाइड रखा है, हाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया हेडिंग हाइड हो गई। अगर हम ऑलरेडी हेडिंग को CSS से हाइड किए हुए होते, सपोज हमने ये स्टाइल में CSS में क्या कर रखा है, हेडिंग को कर रखा है हमने डिस्प्ले नन, हाइड करने का तरीका CSS से डिस्प्ले नन कर रखा है। अभी हमने इस फंक्शन में क्या कर दिया, फिर शो वाला टास्क प्रोवाइड कर दिया। मतलब समझना, इनिशियली पेज पे वो हेडिंग दिखाई नहीं देगी, जब बटन पे क्लिक होगा तब दोनों हेडिंग अपीयर होंगी।
इनिशियली ये पेज जब रिफ्रेश कर रहे हैं तब हेडिंग हमारे सामने नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। जैसे इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं वो हेडिंग अपीयर हो गई। एंड अगर यहां तक की बात का अगर आपको थोड़ा भी आइडिया, सर कंसोल ओपन करना सर एक बार, उसमें कंसोल ओपन करना सर। सर इसमें तो मतलब दिखाना चाहिए ना कि उसने ओवरराइट किया है, मतलब कि अपन डिस्प्ले नन कर रहे थे तो अपन ने जब ये क्वेरी यूज की तो वो शो कर रहा है, वो कट हुआ हुआ नहीं दिखाएगा क्या? कंसोल पे क्यों दिखाएगा? तो सर वो दिखाता है ना, मतलब साइड में दिखाता है, वो किस में दिखाता नहीं है फिर? दिखाता, वो सीएसएस में दिखाता है, वो ना सीएसएस में। इधर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट वाली अप्रोच में आएंगे, इस पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, राइट। और ये जो हाँ सर यही देखना था। जावास्क्रिप्ट और jQuery का टास्क जो परफॉर्म होता है वो बैकग्राउंड में इनलाइन सीएसएस अप्रोच में वर्क कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे ये डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन सीएसएस की हेल्प से यहाँ अप्लाई हो गया है। तो वो ओके सर। यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। एंड यहीं पे हम एक बार बात कर रहे हैं, अगर हमने ये भी प्रोवाइड नहीं कर रखा, इसे भी हमने कमेंट कर दिया, हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया टॉगल, एक फंक्शन अवेलेबल है टॉगल, जिसका वर्क क्या है वो आराम से समझना। रिफ्रेश किया, विजिबल है ये, किसके साथ टॉगल? यस सर। H1 के साथ। तो H1 के साथ ये जो टॉगल प्रोवाइड किया इसका वर्क क्या है, जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं अगर विजिबल था तो हाइड कर देगा, हाइड है फिर बटन पे क्लिक किया तो विजिबल करवा देगा। तो ये वर्क रहेगा टॉगल का, जिसको आपको टॉगल करवाना है इस बटन की हेल्प से वो यहाँ पे करवा दिया गया है। और इस तरीके से ये जो परफॉर्म हो रहा है ये सिंपल सा टास्क टॉगल शो एंड हाइड के साथ ये परफॉर्म कर रहा है। यहीं पे हम एक बार बात कर रहे हैं, यही जो चीज अभी हमने डिस्कस की, सिमिलरली वही फंक्शन जो हम अभी शो हाइड की बात कर रहे थे, शो हाइड, ये फंक्शंस अवेलेबल थे और एक टॉगल। हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं स्लाइड अप स्लाइड डाउन। तो पहले हम स्लाइड डाउन की बात करते हैं। स्लाइड डाउन का मतलब क्या? विजिबल करवाना। स्लाइड अप का मतलब क्या? हाइड करना। एक तरीके से अगर आपने वो जो पुराने जमाने में वो लेटर का एक पैटर्न चला करता था, एक रोलिंग लेटर होता था, उसे एक ओपन करने वाले मैनर को आप समझें तो स्लाइड अप कर दिया मतलब उसे फोल्ड कर दिया आपने तो वो छुप गया। स्लाइड डाउन किया मतलब वो दिखाई देने लग गया। तो अगर इस तरीके से कुछ प्रोवाइड कर रखा है, स्लाइड अप किया है, अगर रिफ्रेश किया, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ स्लाइड अप होंगे। स्लाइड अप मतलब होपफुली आपको नोटिस हुआ होगा, एक बार वापस रिफ्रेश किया, क्लिक कर रहे हैं, हाइड हो रहा है, लेकिन हाइड कैसे हो रहा है, थोड़ा स्मूथ मैनर में कहा जा सकता है। इंस्टेंट हाइड होने की जगह थोड़ा धीरे धीरे हाइड होने वाली अप्रोच है। ये हमारे पास स्लाइड अप। और इसी तरीके से जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्लाइड अप, उसी तरीके से अगर बात करें स्लाइड लिए भी, ये हमने हेडिंग को डिस्प्ले नन जो कर दिया है। अब H1 हेडिंग जो हमारी अवेलेबल है उन्हें हम क्या कर रहे हैं, हम स्लाइड डाउन करवा रहे हैं। स्लाइड डाउन मतलब विजिबल हो जाए, और विजिबल कैसे, स्लाइडिंग मैनर में, थोड़ा टाइम टेकिंग मैनर में वो विजिबल हो जाए। तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसा हमारे पास पेज है, रिफ्रेश करने पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं ये अपीयर हो रहा है। एक बार वापस रिफ्रेश करें इस पेज को, रिफ्रेश करने के बाद क्लिक किया तो इस तरीके से अपीयर हो रहा है। तो जब जो चीज आपको बेटर लगे आप उसे काम में ले सकते हैं। और यहीं पे स्लाइड टॉगल भी आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। सेव किया, रिफ्रेश किया, हेडिंग के साथ हमने प्रोवाइड किया तो हेडिंग इस तरीके से टॉगल हो रही है स्लाइडिंग में। होपफुली यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। सर स्लाइड डाउन करने में सर ये भी डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन वाला भी काम कर रहा है क्या ऑटोमेटिक? बिल्कुल उन्हीं की हेल्प से कर रहा है, लेकिन यहाँ पे और भी चीजें काम में लेता है। एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हुए अगर देखें आप इस चीज